वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 जिसमें वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी हमने नीचे दी गई इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें एक मेथड है लेट वाला मेथड, तो वो हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी इसकी पावर को हमें मैक्सिमम 2 रखना है। यहाँ पे तो इसकी पावर x की 4 है, तो सबसे पहले तो x की 2 करते हैं मैक्सिमम पावर। तो इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने करना है लेट अगर हम करें x की 2 इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। और जब हम इसका ही स्क्वायर लें, x की 2 का स्क्वायर और इधर भी फिर स्क्वायर लें, तो x की 4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने x की 2 की जगह ये y पुट करना है और x की 4 की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x की 4 हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 वाई स्क्वायर माइनस हमारे पास है 11, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हमने पुट करना है जी वाई प्लस हमारे पास है जी 5, ठीक है। ये हमने स्टेप कर लिया है। अब इसके बाद हमने करना क्या है जी, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन अब किस तरह करेंगे, आपको मेथड समझाया हुआ है कि इसको वैसे ही लिखा रहने दें, माइनस यहाँ पे वैसे ही आ गया, यहाँ पे वाई और प्लस 5, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 10। अब 10 देखना है जी किस किस टेबल में आता है। तो हमारे पास होता है जी 2 5 ज़ा 10 होता है और 10 1 ज़ा 10 होता है। अब हमने इनमें से वो टेबल देखना है जिनको जमा या माइनस करने से हमारे पास -11 आ जाए। तो 5 जमा 2 करेंगे तो हमारे पास 7 है, 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 3, लेकिन अगर 10 जमा 1 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, यानी इट इज़ आवर परफेक्ट टेबल। तो 10 हमारे पास जमा 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखें अगर आप 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 वाई, और -1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -y आ जाएगा, -1 वाई या y वैसे ही आ गया, ठीक है। अब +5 इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब हमारे पास हमने क्या करना है जी, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से हम 2y कॉमन लें तो यहाँ पे y -5 बच जाएगा। यहाँ पे देखें 2y बाहर चला गया तो 1y रह गया, और 2 5 10 और 1y बाहर आ गया। माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो y -5 हो जाएगा हमारे पास। अब y -5 पहले आएगा क्योंकि ये कॉमन में है, और फिर 2y -1 आ गया, ठीक है। अब y -5 इज इक्वल टू 0, यानी अब ये दोनों को 0 के इक्वल रखना है, तो 2y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है जी 5, और इसी तरह हमारे पास 2y हमारे पास -1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल कर लेते हैं, और ये -1 इधर जाके प्लस का हो गया है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू वैसे ही 5 आ गया यहाँ पे भी, और y इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड आ गया, ठीक है, यानी 1/2। अब देखें हमने स्टूडेंट्स ये y को लेट किया था, तो जो चीज़ हमने लेट की थी अब हमें उसको अगेन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का ये एक्स स्क्वायर जो था ये पार्ट था। अब इस y की जगह यहाँ पे ये जो y है, इस y की जगह हम एग्जैक्ट वैल्यू जो थी जो कि एक्स स्क्वायर थी उसको अगेन यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इधर भी इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा जी, यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग हमारे पास है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर रूट लें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का अंडर रूट आ जाएगा, और इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है जी इसका अंडर रूट 1/2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये इससे गया और यहाँ पे ये इससे गया, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है जी, √5 आ गया है, यानी अब ये जमा माइनस में आ जाएगा 2 बार √5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास जमा -1/2, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट आपको पता है किस तरह लिखना है, यहाँ पे इस तरह आ गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाली है अभी ने अंदर लिख देना है, ठीक है। तो अब जमा -√1/2 यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम।
अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसमें भी आप देखें कि 2x की 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। इसमें भी हमें क्या है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम 2x की 4 इसको पहले इधर ले आते हैं माइनस 9x² और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने, लेट हमने करना है जी, जिस तरह पीछे किया था, x की 2 इज इक्वल टू y। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये इधर x की 4 हो जाएगा। तो x की 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, y²। अब x² की जगह y और x की 4 की जगह हम y² पुट करना है। तो 2y² हो जाएगा और माइनस 9y हो जाएगा, जमा 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया है। अब क्या करना है जी, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमें वो पता है कि किस तरह करनी है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स, y जमा 4 इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट को और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 8। तो अब 8 किस टेबल में आता है, 2 4 8 होता है, और 4 2 8 और 8 1 8। अब हमने ऐसा टेबल देखना है कि जिनको जमा या माइनस करने से हमारे पास -9 आ जाए। तो 4 जमा 2 8 होता है, 4 माइनस 2 हमारे पास 2 होता है। इसमें भी इस तरह ही आएगा। तो 8 जमा 1 हमारे पास 9 होता है, और 8 माइनस 1 हमारे पास 7 होता है। तो हमने कौन सा टेबल लेना है, 8 जमा 1 वाला। तो 8 जमा 1 हमारे पास, ठीक है। तो 2y², अब माइनस y जब इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8y, और इस तरह जब -y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -y, जमा 4 इज इक्वल टू हमारे पास है जी 0। तो अब यहाँ पे आप देखें, कॉमन लेते हैं 2y, और यहाँ पे y -4 आ गया, और -1, और यहाँ पे y -4 आ गया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमने तो अब y -4 कॉमन है तो इसे पहले लिखेंगे, फिर 2y -1 आ गया हमारे पास। अब दोनों को किसके इक्वल रखना है हमने जी, 0 के इक्वल दोनों को हमने रख लेना है। तो यहाँ पे 0 के इक्वल रखते हैं इसे, y -4 इज इक्वल टू 0 और 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 4 और 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमारे पास 1/2। अब देखें स्टूडेंट, जो हमने लेट किया था उसकी जगह वही हमने जो एग्जैक्ट रकम थी हमारी वो क्या थी, x²। तो x² को अगेन यहाँ पे पुट करेंगे, x² इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं हम। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, हमें पता है कि x² जो है वो चला जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह इसका स्क्वायर रूट लेंगे अब हम, और इसी तरह इधर लेंगे अब 1/2। तो ये इससे गया, ये इससे गया, और √4 हमें पता है क्या होता है, जमा -2, और ये हमारा वैसे ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू √ जमा -1/2। तो अब हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया है जी, सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका हम यहाँ पे, सोल्यूशन सेट के जमा -2 और हमारा जवाब आया सी जमा -1/2 ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास उसने जो पावर है वो बटे में दी हुई है, तो इसको पहले हम ज़रा सेट करेंगे लेट करके। तो अगर हम यहाँ पे पहले इसको रीअरेंज कर लें तो ये 7, ये इस 5x² को अगर हम उधर ले जाएं, ये 5x 1/2 अगर हम इसको उधर ले जाएं, 7x 1/4 माइनस 5x 1/2 इसकी पावर, और ये -2 वैसे ही आ गया, ठीक है। यानी बस 5x की पावर 1/2 को हम इधर ले आए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे करेंगे जी हम लेट करते हैं। यहाँ पे हम x की पावर 1/4 हमारे पास इज इक्वल टू y के, और x की 1/4 अब स्क्वायर लेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास y का स्क्वायर, और 2 हमारे पास 4, और x की पावर यहाँ पे क्या रहेगी 1/2
इज इक्वल टू है हमारे पास वाई स्केयर के। अब x की 1/2 की जगह वाई स्केयर और x की 1/4 की जगह y पुट करना है। तो 7 यहाँ पे हमारे पास y हो जाएगा और -5 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 5y स्केयर और -2। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 5y स्केयर -7y और जमा का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है हमने, यहाँ पे 5y स्केयर माइनस एम्प्टी ब्रैकेट्स y जमा 2 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को इसके कोफिशिएंट से 5 2 10। और अब हमें पता है कि 10 किस टेबल में आता है, 2 5 10 होता है और 10 1 10 होता है। तो 2 जमा 5 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो यही हमारा फैक्टर होगा 5 जमा 2। ठीक है। तो अब 5y स्केयर आ गया माइनस, अब इस -y ने इस 5 से मल्टीप्लाई होना है तो -5y और -y ने अब इस 2 से मल्टीप्लाई होना है तो -2y जमा 2 इज इक्वल टू हमारे पास है जी 0 के। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें कि 5y अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो y -1 और -2 यहाँ पे कॉमन लें तो y -1 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कॉमन वाले को पहले लिख लेना है और दूसरे को बाद में लिख लेना है। y -1 और 5y -2 है हमारे पास। ठीक है। तो अब इन दोनों को 0 के इक्वल ऐड करना है। y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 हमारे पास और 5y इज इक्वल टू हमारे पास 2 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो हमने लेट किया हुआ था अगेन उसको इसमें पुट करेंगे। तो y किसकी जगह हमने लेट किया था, ऊपर देखते हैं जी x 1/4 के। तो x 1/4 को अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे नीचे पुट कर देना है x 1/4 को। तो x 1/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी x 1/4 इज इक्वल टू 2 हमारे पास 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें तो सिर्फ x चाहिए। तो अब अगर हम अब ऐसा क्या करें कि हमारे पास सिर्फ x रह जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ पावर 4 ले लें तो पावर 4 इस नीचे वाली जो है हमारे पास कह लें जो हमारे, अगर हमारे पास इस तरह हो, यहाँ पे इसका इंडेक्स में हमारे पास 4 हो तो हम किस तरह इसको काटेंगे, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा ना 1/4। तो अगर हम इसकी यूं पावर 4 ले लें तो ये हमारे पास इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह लेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है। अब दोनों तरफ पावर हमने 4 लेनी है। तो यहाँ पे पावर लेते हैं 4, x की 1/4 की होल पावर हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 की पावर भी फिर 4 और इसी तरह यहाँ पे भी x की 1/4 और इसकी होल पावर 4 और इधर भी इसी तरह 2/5 और इसकी होल पावर हमारे पास है 4। अब स्टूडेंट्स ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब x इज इक्वल टू हमारे पास 1 की पावर 4 1 ही रहनी है और x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 हो तो 16 और 5 की पावर 4 हो तो हमारे पास हो जाता है 625। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसका हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखते हैं हम। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास स्टूडेंट 1 और 16/625 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है जी, हमने अगला क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसमें भी सिंपल यही इस तरह ही करना है। x की 2/3 है हमारे पास और ये 15x की 1/3, इसको अगर हम इधर ले आएँ 15x की 1/3 और ये +54 वैसे ही आ गया। ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें भी लेट करना है। अगर हम यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे लेट करें जी x की 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास y के, और अगर हम इसका अब स्क्वायर लें x की 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास y का स्क्वायर और ये अब ये इसे कट तो नहीं सकता तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी y स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स
एक्स की 2/3 की जगह वाई स्क्वायर और एक्स की 1/3 की जगह हमने वाई पुट करना है। तो 2/3 की जगह वाई स्क्वायर और -15 और एक्स की 1/3 की जगह हमने वाई पुट करना है और जमा 54 आ गया हमारे पास, ठीक है यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया माइनस यहाँ पे ये इस तरह आ गया और जमा 54, यहाँ पे 54 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 54 हमारे पास आया। अब हमने टेबल देखने हैं कि किस में हमारे पास 54 आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 54 है, वो 2 27 54 होता है हमारे पास, 2 27 54 होता है। 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में भी आता नहीं, 5 में तो ऑब्वियसली आएगा ही नहीं। और हमारे पास होता है जी 6 7 हमारे पास होता 6 के टेबल में भी 6 9 54 होता है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक नहीं आएगा किसी में, तो इन दोनों में ट्राई करके देखते हैं। तो 27 जमा 2 हमारे पास 29, 27 माइनस 2 हमारे पास 25, लेकिन जब हम 6 जमा 9 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही हम फैक्टर एक बार ट्राई करके देखते हैं। 9 जमा 6 हमारे पास, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y हो जाएगा और -6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 54 वैसे ही आ गया प्लस का। अब क्या करना है जी, हमने इनमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे वाई -9 और -6 यहाँ पे कॉमन लिया तो वाई माइनस यहाँ पे 6 9 54, ठीक है। और अब वाई -9 आ गया यहाँ पे और वाई -6 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है हमने। तो यहाँ पे आगे इसको 0 के इक्वल रखते हैं हम। यहाँ पे अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो y -9 इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6। अब जो y की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसको अगेन इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। अब x की 1/3 है और 9 इज इक्वल है और x की 1/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 6 है। अब क्या करना है, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख दिया है। अब नीचे लेते हैं हम इसकी पावर बोथ साइड्स पे 3, तो x की 1/3 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पे 9 की 3 और इसी तरह अब x की 1/3 की पावर 3 और अगेन हमारे पास 6 की पावर 3 आ गया। अब ये क्यूब इससे गया और 9 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है, 9 का क्यूब हमने लेना है। तो 9 का क्यूब होता है 729 यानी 729 हमारे पास और ये इससे गया। और 6 का क्यूब हमारे पास आई थिंक 216 होता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर मौजूद है, लेके देखते हैं 216 ही आया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसे सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। अब सोल्यूशन सेट में, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा जी 729 और हमारे पास जमा सॉरी यहाँ पे कॉमा 216, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी देखें अब पावर माइनस में आ गई है, तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा उसने कह लें घुमा दिया है। तो इसको भी करते हैं अब हम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 3x - 2 + 5 8x - 1। तो पहले तो हम x - 1 इधर आ गया हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3x - 2 - 8x - 1 और +5 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमने इसमें भी लेट करना है। लेट अगर हम करें x - 1 = हमारे पास y है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो वाई स्क्वायर इधर भी हो जाएगा और ये पावर इस पावर से अगर मल्टीप्लाई हो तो x की -2 = वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे x की -2 की जगह y का स्क्वायर और x की -1 की जगह y, तो सिंपल 3y² हो जाएगा और -8y
जमा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन। 3y² माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स y जमा 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 3 15 है हमारे पास, तो ये हमने अब देखना है कि 15 किस किस टेबल में आता है। तो 3 5 15 होता है, 5 3 15 होता है और 15 1 15 होता है। और 3 जमा 5 करें तो हमारे पास क्या होता है जी 8, और 3 माइनस 5 करें तो हमारे पास क्या आएगा -2। 5 जमा 3 करें तो हमारे पास 8 आता है। तो हमें आ रहा यही परफेक्ट जो है हमारा फैक्टर है। 5 हमारे पास है जमा 3, तो ये हमारे पास 8 आएगा। 3y² आ गया हमारे पास, माइनस y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5y, इसी तरह -y 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3y जमा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब क्या करना है जी, कॉमन लेना है हमने। तो यहाँ पे हमारा y अगर हम अकेला कॉमन लें तो यहाँ पे 3y बच जाएगा और यहाँ पे -5, और इसी तरह जब यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 3y -5 यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स y -1 और यहाँ पे 3y -5, ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब दोनों को क्या करना है जी, 0 के इक्वल हमने लेट कर लेना है। लेट क्या बल्कि 0 के इक्वल ही रखना है, ये पहले ही उसने दिया हुआ है। y -1 इज इक्वल टू 0 और 3y हमारे पास -5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1 आ गया और 3y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू हमारे पास होता है 5/3 हो गया हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमने जो लेट की थी y के इक्वल, उसको पुट करना है। वो क्या थी हमारे पास, x -1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी x -1 और 5/3 आ गया। स्टूडेंट्स हमने 9th के दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि अगर पावर x की -1 हो, x की -2 हो, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इस नीचे वाले 1 से, जो कि है ही नहीं, तो ये इधर x इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह अब इधर यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे हो गया, तो 5x हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू किसके होगा, हमारे पास 3 के। स्टूडेंट्स अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की इज इक्वल टू हमारे पास 3/5 आ गया। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका हम। सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर क्या आएगा जी, 1 और 3 ओवर हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। 3/5 और 1 हमारा आंसर है जी, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा बटे में दिया गया है हमें, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। है तो बहुत आसान ही। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है हमें। लेट अगर हम कर लें 2x² जमा 1 इज इक्वल टू है हमारे पास y के, और अगर हम करें 1/2x² + 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। यानी इसको उलट दिया है अब हमने इस चीज़ को। तो ये हमने लेट कर लिया है। अब हमने पुट करना है, जहाँ जहाँ पे ये आए हैं उनकी जगह पे इन्हें पुट कर देना है। तो हमारे पास है यहाँ पे y जमा 3 1/y हो जाएगा यहाँ पे, और अगर ये 4 इक्वल के इस पर है, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो साइन चेंज, और ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब y जमा इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/y -4 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने करना ये है कि इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर हम लें यहाँ पे तो y, और यहाँ पे ये 1 से होगा तो y ही आ जाएगा, और ऊपर ये y से मल्टीप्लाई हुआ तो y²। इसी तरह यहाँ पे 3 और यहाँ पे -4y आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स y² -4y + 3 इज इक्वल टू हमारे पास 0 × y। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास
फिर से अगेन ज़ीरो ही आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो के आ गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो के। तो स्टूडेंट्स अब 3 1 ज़ा 3, तो अब देखना है 3 किस किस टेबल में आता है, तो 3 अपने ही टेबल में आता है, बस 3 1 ज़ा 3। तो क्या करेंगे, अब 3 और 1 को हम सिंपल प्लस कर देंगे, माइनस यहाँ पे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 3 प्लस 1 4 होता है हमारे पास, तो यही एक फैक्टर है। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y हो जाएगा, और इसी तरह माइनस y प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन अगर हम लें तो यहाँ पे y माइनस 3 हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लें तो यहाँ पे भी y माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो के y माइनस 3, और यहाँ पे y माइनस 1 अगेन आ गया। अब स्टूडेंट इज इक्वल टू ज़ीरो के, अब दोनों को ज़ीरो के ऊपर अगर हम रखें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, y माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आंसर क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 3 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमने लेट किए थे उनको अगेन यहाँ पे रखना है। तो हमने किसके लेट किया था स्टूडेंट्स, हमने किया था 2x स्क्वायर जमा 1 के, 2x स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 3, और 2x स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, ये 1 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x स्क्वायर ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर ये प्लस का 1 है, इधर जाके हमारे पास है माइनस का 1, 2x स्क्वायर हमारे पास, और यहाँ पे 0, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2 है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और यहाँ पे भी इसी तरह, तो हमारे पास 0 और इसका भी अंडर रूट, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे जमा माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब क्या करना है जी, इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम। तो सोल्यूशन सेट में है हमारे पास -1 +1 प्लस -1, या अगर इसे लिख लें, और 0, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट हमने करना है क्या जी, लेट हम करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हमारे पास, और अगर हम इसको उलट दें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब अगर हम इसे उलट दें तो x माइनस 3/x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे जी 1/y। तो अब जहाँ पे ये वाला सिचुएशन है उसकी जगह y, और जहाँ पे ये है उसकी जगह 1/y, तो यहाँ पे y जमा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 1/y, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है जी, y जमा यहाँ पे 4/y हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या करना है जी, एलसीएम अगर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के मरहले पे पहुँचने वाले हैं। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको रीअरेंज किया, 0 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास अब हमने क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन किस तरह, y स्क्वायर माइनस यहाँ पे y आ गया प्लस 4
इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है जी 4। अब 4 किस किस टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 होता है, या 4 1 जार 4 होता है। अब अगर हम 4 + 1 करेंगे तो 5, 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3, लेकिन हमें तो 4 चाहिए, तो 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 4 आ जाएगा। तो y² -2y हो जाएगा, -2 और y से मल्टीप्लाई, और इस तरह यहाँ पे भी -2y हो जाएगा +4 = 0 के। y -2 हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे -2 कॉमन लें तो यहाँ पे y -2 आ जाएगा। ठीक है, तो y -2 और अगेन फिर y -2 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब इस दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम तो 0 के इक्वल रखते हैं इसे, तो y -2 = 0, y -2 = 0, y = 2 हमारे पास, और यहाँ पे भी y = 2 है हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी जगह जो y के बराबर हमने लेट किया था वो था x/x - 3, तो इसे अब हमने क्या करना है जी पुट करना है। तो इसको आगे पुट करते हैं हम, x की -3 नीचे = 2 के, और इसी तरह x की -3 = 2 के। अब स्टूडेंट्स ये x इधर वैसे ही आ गया ऊपर वाला, और ये जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x -3 और स्टूडेंट x = 2x हमारे पास, और ये -6। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास x और इधर -2x हो जाएगा, इधर आके ये वाला 2x इधर जाएगा -2x, और यहाँ पे -x और यहाँ पे -6 ये कट गए, तो x = 6। तो अब इधर भी सेम वैसे ही 2x - 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब x = हमारे पास 2x और -6, x = हमारे पास अब क्या आएगा जी, सॉरी ये जो 2x है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल रहने दें, आप इक्वल इधर लगाएं -6, तो यहाँ पे -x = -6 ये कट गए, तो x हमारे पास क्या आ गया है जी 6 के इक्वल आ गया है। तो आंसर हमारा स्टूडेंट इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो जब हमने सोल्यूशन चार्ट लिखना है इस 6 को 2 बार नहीं सिर्फ एक बार लिखना है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब इसका हम करेंगे जी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वो भी बटे वाला ही। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर हम अगर यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें 4x - 1 आ जाएगा बटे में, और 4x + 1 बटे में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब 4x - 1 इससे कट गया, और ऊपर हमारे पास किसका स्क्वायर रह जाएगा, 4x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कटेगा। तो ये जब इससे डिवाइड हो गया तो दोनों सेम टर्म्स, और सेम टर्म्स को हम स्क्वायर में लिखेंगे। अब ये इससे कट गया, और ऊपर किसका स्क्वायर आएगा, 4x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, = 2 6 12 और जमा 1 हमारे पास 13/6 आ गया। स्टूडेंट्स अब हमने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला खोलना है, जो कि बहुत आसान है। तो a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर आ गया हमारे पास, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 2ab यानी 2, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह अब प्लस यहाँ पे अब हम माइनस वाला फार्मूला खोलेंगे। यहाँ पे एक बार बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन चेंज चले रहने दें, साइन चेंज तो होने नहीं। तो 4x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, अब -2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है, 4x और यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमने फार्मूला खोल लिया है। = किसके है जी, ये हमारे पास 13/6 के हमारे पास इक्वल है। और नीचे बटा लगाते हैं अब हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे बटा लगाया तो हमारे पास यहाँ पे 4x - 1 और 4x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैसे ही आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर को अगर खोलें तो ये किस तरह होगा, 16x का स्क्वायर जमा, सॉरी यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे 1 और प्लस 8x हो जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे 16x स्क्वायर और जमा 1 और -8x हो जाएगा, और = है 13/6 के स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब
4x माइनस 1 4x प्लस 1 a जमा बी ए माइनस बी, तो इसको किस तरह लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 16x स्क्वायर जमा 16x स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 32x स्क्वायर, और 1 प्लस 1 हमारे पास है 2, 8x माइनस 8x एक दूसरे से गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये रह गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसके बटे में क्या है हमारे पास 16x स्क्वायर हमारे पास है, और है हमारे पास माइनस 1। अब अगर स्टूडेंट्स हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो फिर क्या होगा हमारे पास, करके देखते हैं इसे। यहाँ पे इसको करते हैं तो 32, यहाँ पे नीचे 6 था तो 6 मल्टीप्लाई 32x स्क्वायर जमा 2 हमारे पास, और स्टूडेंट्स इज इक्वल है हमारे पास 13, जिसको हमने 16x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब 32 6 क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से करते हैं इसे हम। 32 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 192 आ गया, 192x स्क्वायर, और 6 2 12 हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 16 को 13 से करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास आंसर आ गया 208x स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब 13 1 13, तो यहाँ पे माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इन दोनों को इधर ले जाएं तो ये किस तरह आएगा 208x स्क्वायर माइनस 192x स्क्वायर और माइनस 13, और यहाँ पे ये माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। तो 208 में से यहाँ पे 192 आएगा, ना कि 19, 192। तो 208 में से माइनस कर दें 192, तो आंसर आया जी हमारे पास है 16। तो 16x स्क्वायर स्टूडेंट्स, और माइनस हमारे पास माइनस 13, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू हमारे पास किसके है जी 0 के। तो स्टूडेंट्स अब x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये जो है माइनस 25 इधर जाके प्लस का 25, और ये x स्क्वायर के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास इधर x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अकेले x की। तो क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे। याद रखिएगा रिमूवर से नहीं करना, हमने क्या करना है जी स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ आती ही प्रैक्टिस से है। 25/16। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 16। तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कट गया, तो x इज इक्वल टू जमा माइनस 5/4 जो है हमारा आंसर आ गया है। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे अब हम। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास किस तरह आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जमा माइनस 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया है आंसर। तो अब हमने करना है जी इसका 9वां पार्ट, जो कि आई थिंक इसी की तरह है। जी हाँ, इसी की तरह ही है। उसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे इसका, जो ये वाले हैं हमारे पास। अगर हम इनका एलसीएम लें x प्लस a x माइनस a, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कट जाएगा तो x माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इधर क्या होगा हमारे पास, ये इससे कट जाएगा, और x प्लस a का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/12 हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट, a जमा b और a माइनस b वाला फार्मूला खोलना है, सिंपल। तो a माइनस b वाला फार्मूला है सबसे पहले, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2a फिर b हमारे पास माइनस, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस वाला फार्मूला खोलना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और फिर b है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पे 7/12 के, और बटे में है जी x जमा 1 x माइनस 1 a जमा b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको खोलते हैं हम।
तो हमारे पास ये किस तरह आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर माइनस 2ax और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax हमारे पास और इज इक्वल टू 7/12 के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है हमारे पास एक्स का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर डिवाइड में। अब क्या करना है हमने, इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे आगे जाके, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax और स्टूडेंट्स अब अंदर साइन चेंज होने हैं तो माइनस ए एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे ए स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर और माइनस 2ax। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 7/12 हमारे पास और बटे में है जी एक्स स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। तो ये इससे गया, ये इससे गया और माइनस 4ax रह गया, माइनस 4ax। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/12 है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 12 को माइनस 4ax से करना है और 7 को हमने करना है एक्स स्क्वेयर माइनस ए के स्क्वेयर से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ये 12×4 48 ax माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल है हमारे पास 7x स्क्वेयर और माइनस 7a स्क्वेयर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे अगर हम इसको इधर ले जाएं तो यहाँ पे 7x स्क्वेयर माइनस यहाँ पे जमा हो जाएगा 48ax और माइनस 7a स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, तो अब हमने करना है इसका फैक्टर बनाने हैं इसके। तो फैक्टर बनाते हैं इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7x स्क्वेयर प्लस हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट, यहाँ पे ax माइनस 7a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब 7 7 49। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है 49 किसके पे टेबल में आता है। एक तो 7 7 49 होता है और 49 1 49 होता है। बस 7 7 जमा करें तो 14 आता है। तो हमें तो चाहिए 48। तो अगर हम 49 जमा 1 करेंगे तो 50, अगर हम 49 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम करें 49 और माइनस 1 कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 7x स्क्वेयर यहाँ पे प्लस 49ax और माइनस ax हो जाएगा और माइनस 7a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉमन लेना है। यहाँ पे अगर हम 7x कॉमन लें तो यहाँ पे x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा और इसी तरह माइनस a अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो x प्लस 7a हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारा फैक्टर सही बन गया है। अब इसके कॉमन जो है उन्हें पहले लिखते हैं, x प्लस 7a और 7x माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स x प्लस 7a है, इसको अब अगर हम 0 के इक्वल रखें तो इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके स्टूडेंट आएगा, इक्वल x इज इक्वल टू माइनस 7a और हमारे पास आएगा 7x इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारे पास a/7। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करना है, जिसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास है जी यहाँ पे माइनस 7a और है जी हमारे पास a/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसका मेथड अब डिफरेंट है। इसमें है हमारे पास x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने सबसे पहला मेथड करना है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन एंड 0 बल्कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x स्क्वेयर। तो x की 4 बटा x की 2 माइनस 2x की 3 बटा x की 2 माइनस 2x की 2 बटा x की 2 प्लस 2x बटा x स्क्वेयर प्लस
1/x² इज इक्वल टू 0/x² हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दोनों तरफ हमने x से डिवाइड करा दिया स्टूडेंट्स। अब ये x की 2 इस x की 4 में जब इसको हम कराएंगे क्रॉस तो यहाँ पे x की 2 रह जाएगा बस, और यहाँ पे ये इसकी पावर को काट देगा और यहाँ पे -2x रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये इससे कट गया तो ये -2 रह गया, और ये इसकी पावर से गया तो 2/x रह गया हमारे पास, और ये 1/x², सॉरी यहाँ पे प्लस है, 1/x² वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0 के स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है हमने। x² ये प्लस 1/x² उठा के यहाँ ले आए, और -2x और प्लस ये 2/x यहाँ पे आ गया, और इस तरह ये -2 एंड पे चला गया इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये करना है कि x² प्लस 1/x² -2 अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1/x रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, लेट करना है। लेट अगर हम करें कि जी हमारे पास है लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू है हमारे पास y के। तो अगर अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर लें तो यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर अगर लें हम x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर लें, यहाँ पे भी लें यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास किस तरह खुलेगा, x² प्लस हमारे पास 1/x² -2x और 1/x यानी a और b इज इक्वल टू y²। तो ये तो इससे गया, और x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू y² प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अब x² प्लस हमारे पास है जी 1/x², ये माइनस का 2 उधर जाके क्या होगा हमारे पास प्लस का y² प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 1/x² है, वहाँ पे हमने क्या पुट करना है y² प्लस 2, और जहाँ पे हमारे पास x माइनस 1/x है उसकी जगह हमने पुट करना है जी y। तो हमारे पास पीछे जो स्टूडेंट्स इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास से, वो ये थी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए इक्वेशन अगेन, x² प्लस 1/x² -2 कॉमन लिया था, x माइनस 1/x और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0 के। तो अब x² प्लस 1/x² की जगह y² प्लस 2 हमारे पास आ गया, और इसी तरह -2 और x माइनस 1/x की जगह क्या ऐड किया था y, और यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y² प्लस 2 और -2y और यहाँ पे -2। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 प्लस 2 से गया, y² -2y इज इक्वल टू है हमारे पास 0 के। अब यहाँ पे अगर हम y कॉमन लें तो y -2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 के, और y इज इक्वल टू फिर 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 2 रह गया। अब स्टूडेंट्स हमने किसके इक्वल लेट किया था, y को हमने लेट किया था x माइनस 1/x के, तो उसको अगेन यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो यहाँ पे x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आगे भी इसी तरह होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x² अगर इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इसको करते हैं, इसमें भी इसी तरह x और यहाँ पे x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और अब x² माइनस 1 अब ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा, और अब इस 2 को हम -2x कर देंगे और इसे इधर ले आएंगे, और -1 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट इसका तो हम स्क्वायर रूट लेके x निकाल लेंगे, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x² इज इक्वल टू √1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जमा माइनस का। अब x² माइनस 2x माइनस 1, अब इसके लिए हमें या तो फैक्टर बनाना पड़ेगा और या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो x² माइनस 2x माइनस 1, स्टूडेंट्स
अगर हम इसे फैक्टर के तौर पे करें तो ये हमारे पास इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, तो हमें बेसिकली इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है a, एक्स हमारा होता है b और कॉन्स्टेंट हमारा c। तो a बराबर 1 के, b बराबर -2 के और c बराबर हमारे पास -1 के। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b जमा माइनस यहाँ पे b स्क्वायर -4ac स्टूडेंट्स, और नीचे है हमारे पास है 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने। x इज इक्वल -b -2 आ गया यहाँ पे, और इस तरह जमा माइनस, अब -2 का हमारे पास स्क्वायर आ गया, और -4a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब 2a और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 2 और -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और माइनस माइनस जमा, और यहाँ पे जमा का 4 हो जाएगा फिर, और फिर यहाँ पे 2 और x इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या है जी 2 जमा माइनस हमारे पास अंदर 8 आ गया अंडर रूट में, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 8 हमें पता है किसके इक्वल होता है 2। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 8 है, तो बटे में 2 आ गया हमारे पास। और इसको अब किस तरह लिखना है हमने, x इक्वल टू 2 जमा माइनस और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो तो स्क्वायर में है वो बाहर आ जाएगा, तो जो स्क्वायर के बगैर है वो अंदर ही रह जाएगा। तो 2 जमा माइनस यहाँ पे 2 और अंडर रूट 2 बटा हमारे पास 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 1 जमा माइनस 2, यहाँ पे 2 तो गया, अब अंडर रूट 2 रह गया हमारे पास सिर्फ यहाँ पे, और नीचे डिवाइड में 2, तो ये इससे गया, और x इज इक्वल टू हमारे पास 1 जमा माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या लिखना है जी सोल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर आ गया है। अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जमा माइनस 2 और हमारे पास क्या था जमा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो 11 क्वेश्चन भी सेम है जैसे पीछे किया था, इसमें भी हमने क्या करना है डिवाइडिंग x की 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे करते हैं 2x की 4 डिवाइडेड बाय x की 2 और जमा x की 3 बटा x की 2 हमारे पास, और स्टूडेंट्स इसी तरह -6 x की 2 बटे में हमारे पास अगेन है x का स्क्वायर प्लस x बटा हमारे पास है जी x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास बटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बटा x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये अगर हम इसको इस तरह लिखें x की 2 तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब बेसिस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो अगेन यही बन जाएगा। तो ये इससे गया प्लस हमारे पास ये इससे गया, x रह गया, ये इससे गया -6 और ये इससे गया प्लस 1 ओवर x रह गया हमारे पास स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास 2 ओवर x स्क्वायर वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास x -6 प्लस 1 ओवर x, और स्टूडेंट्स अब 2 ओवर हमारे पास x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको भी उसी तरह ही अरेंज करना है जैसे हमने पीछे किया था, x स्क्वायर वाली को सबसे पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 ओवर x स्क्वायर आ गया हमारे पास ये वाला, अब प्लस x और प्लस 1 ओवर x वाला, और फिर कांस्टेंट एंड वाला। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी कॉमन लेना है यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लस x प्लस 1 ओवर x और -6। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लेट अगर हम करें जी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y के स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर अब हम इसका स्क्वायर लें x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास y स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये किस तरह आएगा x का स्क्वायर जमा 1 बटा x का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है +2 यह हमारे पास x और 1 ओवर x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
और ये x इससे गया, एक्स स्केयर हमारे पास प्लस 1/x², और स्टूडेंट्स यहाँ पे +2 = y²। और अब हमें पता है कि ये जो है हमारे पास 2 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x² + 1/x² = हमारे पास y² - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जहाँ पे x² + 1/x² है उसकी जगह y² - 2, और जहाँ पे हमारे पास x + 1/x है उसकी जगह y पुट करना है। तो मैं आपके लिए वो इक्वेशन अगेन यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारे पास पीछे थी, वो थी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² + 1/x² हमारे पास, और फिर था हमारे पास प्लस x + 1/x, और फिर था -6 = 0। अब जहाँ पे x² + 1/x² है उसकी जगह y² - 2 लिख देंगे, और जहाँ पे x + 1/x है उसकी जगह y, और फिर -6 = 0। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2y², और यहाँ पे -4 + y - 6 = 0। 2y² + y, और यहाँ पे -10 हो जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन अगेन, 2y², यहाँ पे प्लस एम्प्टी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे y, और माइनस से यहाँ पे 10, तो 10 2 = 20। अब हमने देखना है 20 किस टेबल में आता है, तो 10 20, और 4 5 20, और 5 4 20, और यह 20 1 20 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 जमा 2 करेंगे तो 8, 10 -2 सॉरी 10 जमा 2 12, 10 -2 8, हमें तो 1 चाहिए। 4 जमा 5 करेंगे तो 9, 4 - 5 करेंगे तो -1, लेकिन जब 5 जमा 4 करेंगे तो 9, और 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 5 - 4, तो 2y² यहाँ पे प्लस y, और यहाँ पे 5y हो जाएगा, और यहाँ पे -4y, और यहाँ पे -10 = 0, यहाँ पे =0 के यहाँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन लें अगर हम, तो 2y + 5, और यहाँ पे -2 कॉमन लें तो 2y प्लस हमारे पास 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2y + 5 ये कॉमन था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और अब y - 2 आ गया। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 2y + 5 = 0, और y - 2 = 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, यहाँ पे 2y = -5 हो गया, और y = हमारे पास -5/2 हो गया। ठीक है, और y = 2 हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स जिसके इक्वल हमने y को लेट किया था वो क्या था, x + 1/x, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरह -5/2 आ गया यहाँ पे, और x + 1/x, और यहाँ पे भी = 2 के आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इनका एलसीएम अगर हम इधर लें तो x, और यहाँ पे x² + 1 = -5/2 हो गया हमारे पास, और इस 2 को इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, और इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x + 1 हमारे पास आ गया, और -5x आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2x² हो गया, और यहाँ पे प्लस का 2, और यहाँ पे -5x। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे 2 और x² जमा 1 हो जाएगा, या स्टूडेंट्स अगर हम इसे इस तरह नहीं स्टूडेंट्स, इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें, तो 2x² ये -5x इधर आके प्लस का 5x, और यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास 2x² जमा 5x और जमा 2 आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसका अब हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगी इसकी, यहाँ पे 2x² जमा 5x जमा 2 है, तो यहाँ पे करते हैं इसे 2x² जमा 5 यहाँ पे x, और यहाँ पे +2 = 0 के, और अब 2 2 4, और 4 किस टेबल में आता है, सिर्फ 2 2 4 होता है, या 4 1 4, 2 जमा 2 करेंगे फिर 4 तो आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, लेकिन जब हम 4 जमा 1 करेंगे तो फिर हमारे पास 5 हो जाएगा। तो 2x²
जमा 4x जमा x जमा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जमा 4 इस x से और फिर जमा 1 इस x से मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट्स 2 कॉमन लें, 2x तो x जमा 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे जमा 1 कॉमन लें तो x जमा 2 और इज इक्वल टू 0 के। अब x जमा 2 और 2x जमा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे इन्हें 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ नीचे रख लेते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इधर जाकर -1 और ये 2 ऐसे ही आ गया, और x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1/2। अब करते हैं दूसरे वाला सॉल्व। तो यहाँ पे है हमारे पास, इसका भी इसी तरह हम लेंगे एलसीएम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और ये 2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन अगेन। तो किस तरह करेंगे फैक्टराइजेशन, इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आ जाएगा। और फिर अब हमने क्या करना है जी, ऐसा अब हमने 1 तो 1 के टेबल में ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, जब ये -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x और -1 x से फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा तो फिर -x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे x -1 और इस तरह यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो x -1 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x -1 और यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स दोनों को 0 के इक्वल अगर हम रखें, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, x -1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0 के। तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आंसर क्या आया है, x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और फिर x इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा। तो हमारा आंसर क्या है, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट में हमारे पास 1 -1/2 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट खुद लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं रह गई अब। तो अब हम अगला इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो वो डिफरेंट मेथड से अब 4.2 इसकी पावर है 2x + 1 और इस तरह आगे भी है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो सबसे पहले तो अब ये जो डॉट दिया हुआ है इसको देखें, इसका मतलब डॉट नहीं मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसकी पावर को अलग-अलग लिखें इस तरह मल्टीप्लाई 2 1, तो स्टूडेंट्स इसको कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर से बेसिस सेम है, तो ये जो पावर है प्लस हो जाएंगी, तो 2x + 1 अगेन यही बन जाएगा। बस इसको थोड़ा सा वो कहने सिंप्लीफाई किया है हमने। अब इसी तरह -9 मल्टीप्लाई बाय 2x और +1 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x और यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई बाय 2x और यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लेट करना है, लेट हम अगर करें 2 की पावर x इज इक्वल टू y, और अगर हम अब इसका स्केयर लेंगे तो ये जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब y की जगह 2x की जगह y और 2 की पावर 2x की जगह वाई स्केयर, तो 8 मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर हो जाएगा और -9 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0 के। 8 वाई स्केयर हमारे पास और -9y जमा 1 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, अब हम 8 वाई स्केयर आ गया माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स y जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब एक इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 8। और अब स्टूडेंट देखें 8 किस किस टेबल में आता है,
या तो होता है 2 4 8, 4 2 8 होता है हमारे पास, या 8 1 8 होता है। 2 जमा 4 करें तो 6, 6 2 माइनस 4 करें तो -2, 4 जमा 2 करें तो हमारे पास 6, 4 माइनस 2 करें तो हमारे पास 2, फिर से 8 जमा 1 करें तो 9 बन जाता है। तो ये हमारा फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 जमा 1 वाला। तो 8 वाई स्केयर, यहाँ पे -8 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो -8 वाई, और इस तरह -1 इस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो -y जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 वाई अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो y -1 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे -1 कॉमन लें तो यहाँ पे y -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब 8 वाई -1 और y -1 इज इक्वल टू दोनों हैं 0 के। अब स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, y -1 इज इक्वल टू 0 और 8 y -1 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 8 y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/8। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, जिसके बराबर लेट किया था उसको अगेन यहाँ पे लिखना है। हमने किसके इक्वल लेट किया था, हमने लेट किया था 2 की पावर x के, तो यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमें तो चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, ना हमें ये 2 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें करना क्या है। अगर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर उठाएं या आपको वैसे ही शायद जहन में हो, अगर हम किसी भी एलिमेंट की पावर 0 करें तो आंसर आता है 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 0 कर दें तो आंसर तो हमारा 1 ही आना है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 0 करें, आंसर 1 आना है, यानी इसमें इस 1 में कोई तब्दीली नहीं आई, बस कह लें उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है या बल्कि कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया है। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और x की जो आंसर है वो अब 0 आ जाएगा। ठीक है, और यही सेम फार्मूला जो है अब इधर अप्लाई करना है, और 1/8 है हमारे पास यहाँ पे। अब स्टूडेंट 8 की अगर करें हम तज्जी या कह लें एलसीएम, तो ये क्या आता है हमारे पास 1/2 की 3, यानी 8 को हम 2 की 3 लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास नीचे है, हमारे पास ये 2 की 3 है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 की -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, 0 और -3। यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम इसका, सोल्यूशन सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट में हमारे पास 0 और हमारे पास है जी -3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि सेम इसी की तरह है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो करते हैं उसको। यहाँ पे है जी 2x जमा 2 और इज इक्वल टू 12, यहाँ पे इशारिया है या मल्टीप्लाई 3x और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे अलग-अलग करके, पहले 3 की 2x और मल्टीप्लाई 3 की 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 3x और -3 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 की पावर 2x और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3x 3 की पावर x इज इक्वल टू -3। तो अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या करना है जी, लेट करते हैं जी 3 की x को y के बराबर। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की 2x, तो 3 की 2x पावर इज इक्वल टू y। और अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो अब इसको हमने करना है जी इसकी जगह, और इसको सॉरी स्टूडेंट्स, इसको करना है इसकी जगह और इसको करना है इसकी जगह, इस 3 की 2x वाली की जगह। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9y स्क्वायर हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12y और -3। अब स्टूडेंट्स इसको आगे करना है हमने, 9y स्क्वायर
-12y इधर आ गया और ये -3 इधर आके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन अगेन 9y की 2 माइनस यहाँ पे y एम्प्टी ब्रैकेट्स आ गई +3 इज इक्वल टू 0 के। अब इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से तो 9 3 27 और अब हमने देखना है कि 27 किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो 3 9 27 और फिर 9 3 27 और फिर हमारे पास 27 1 27 3 जमा 9 हमारे पास 12 हो गया। तो यही हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो हमें चाहिए भी 12 है तो 9 जमा 3 कर देते हैं यहाँ पे, या 3 जमा 9, बल्कि सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो बड़ा ही फैक्टर लिखते होते हैं फिर छोटा, तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब 9y² अब -9y हो जाएगा और इस तरह -3y हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसको कॉमन लेना है हमने। यहाँ पे 9y अगर हम कॉमन लें तो y -1 और इधर -3 कॉमन लें तो y -1 अगेन। तो स्टूडेंट्स 9y -3 और स्टूडेंट्स y -1 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लेना है, बल्कि लेट क्या पहले ही उसने 0 दिया हुआ है। 9y -3 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 और ये 9 वैसे ही आ गया। अब y इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा हमारे पास और 3 1 3 3 3 9, तो y इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स जो हमने लेट किया था उसको अगेन उसकी जगह पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1/3 है और y इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू 1/3 है और y इज इक्वल टू है हमारे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है, किसके इक्वल y को लेट किया था हमने 2x के, सॉरी 3x था, 3x के इक्वल लेट किया था तो 3x को यहाँ पे लिखेंगे और 1/3 आ गया यहाँ हमारे पास। इसी तरह 3x इज इक्वल टू 1 के। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 की x और यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ऊपर जाकर 3 की पावर -1, तो x इज इक्वल टू -1। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, अगर हम यहाँ पे 3 की पावर 0 कर देंगे तो आंसर फिर भी 1 ही आना है, तो x इज इक्वल टू फिर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन सेटअप अब लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या है जी, -1 और 0। तो -1 और 0 हमारा आंसर आ गया है जी। अब हमने इसका करना है जी 14th क्वेश्चन, जो कि इसी की तरह ही है। तो उसको भी करते हैं 2x + 60.2 -x और -20। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है जी, लेट करना है। लेट किया हमने जी 2 की पावर x को y के और 2 की x की अगर हम अब -1 लें और यहाँ पे भी y के -1 लें तो ये 2 यहाँ पे -x हो जाएगा और ये y की -1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/y। अब जहाँ पे हमारे पास 2 की -x है वहाँ पे 1/y और जहाँ पे 2 की x है वहाँ y पुट कर देना है। तो सबसे पहले y आएगा, फिर 64 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई यानी ये डॉट और फिर हमारे पास 1/y और फिर -20 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है जी, हमने इसको ये 0 के बराबर आ गया है, तो अब y जमा 64/y -20 इज इक्वल टू 0 के। अब क्या करना है जी, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आगे इसका एलसीएम लेंगे हम, तो y और यहाँ पे y² हो जाएगा और +64 और फिर -20y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इज इक्वल टू है ये 0 के हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब y² -20y, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, +64 और हमारे पास है जी इज इक्वल टू 0 के। 0 मल्टीप्लाई बाय y हो गया, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, तो y² -20y और +64 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में सिंपल, अब हमने कोई फैक्टर लेना है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फैक्टर लेंगे 16 4 64। तो स्टूडेंट्स अब तक तो आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ ही गई होगी, तो अब मैं डायरेक्ट एक फैक्टर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 16 4 64 वाला।
-16y और -4y, ये हो जाएंगे -20y, और ये 64 तो मल्टीप्लाई करने से फिर बनता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास y, यहाँ पे अगर हम कॉमन लें यहाँ पे 16, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 16, और यहाँ पे -4 अगर यहाँ पे कॉमन लें तो y -16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 के y -16 और y -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें स्टूडेंट्स, y -16 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 16 के, और इस तरह अगला भी करते हैं, y -4 इज इक्वल टू 0 के हैं और इज इक्वल टू ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 के। तो अब क्या करना है, इसमें जो जिसके बराबर हमने इसे लेट किया था वो इसमें पुट करते हैं। वो क्या था हमारे पास 2x, 2 की पावर x 16, यहाँ पे भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर हम 2 को 4 बार लिखें तो 16 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया है। अब तो ये इससे कट गया तो x इज इक्वल टू 4, और इसी तरह 2x, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 2 अगर हम करें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। सोल्यूशन सेट में है हमारे पास 4 और हमारे पास है 2। आई थिंकिंग ख़त्म हो गई है, तो ये स्टूडेंट, ये मैं क्वेश्चन पूरा करके पहले इंक भरूँगा, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। 4 और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो अब मैं इंक भर लूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ अगला। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये उसने कुछ हमें ब्रैकेट्स में दी हुई हैं, रकमें दी हुई हैं कह लें, तो इज इक्वल टू उसने किसी के रखा हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें हमने करना क्या है कि इसमें हमने इन्हीं दो में से कोई दो को लेना है। यानी यहाँ पे अगर हम इनके कॉन्स्टेंट्स पे गौर करें तो +1 और -5, ये क्या बन जाएगा -4। और अगर हम +3 और -7 को देखें तो ये भी हमारे पास -4 बन जाएगा। तो अब हमने इसका और इसका और फिर इसका और इसका मतलब इन दोनों को इस तरह इकट्ठा करना है, x +1 को और x -5 को और फिर x +3 को और फिर x -7 को। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा ये हमने क्यों इस तरह किया है, आगे थोड़ा सा चल के आपको बताऊंगा इसकी रीज़न। अब स्टूडेंट्स हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² -5x प्लस x और -5। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x² -7x प्लस 3x और -21। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 192 के है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x² और यहाँ पे -4x हो गया और यहाँ पे -5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x² और यहाँ पे -4x रह गया और -21 आ गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस 192 को इधर लाएंगे तो ये -192 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो x² -4x इसमें भी है, x² -4x इसमें भी है। अगर हम लेट करने x² -4x को y के, तो हम इन दोनों की जगह y लिख सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हमने ये दो का पेयर बनाया था। तो यहाँ पे अगर हम लेट करें x² -4x इज इक्वल टू y के, और अब इस y को यहाँ पे और यहाँ पे पुट करना है, y -5 हो जाएगा और y -21 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे y -21 हो जाएगा और यहाँ पे -192 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे y² -21y -5y और 21 हमारे पास होता है, हो जाएगा जी 105 जमा का -192। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 के, तो y² अब -21 और -5 यहाँ पे -26y हो जाएगा और 105 और मतलब कि 192 में से 105 अगर हम निकालें तो हमारे पास -87 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास एक फैक्टर है, फैक्टराइजेशन किस तरह के, अब इसको इससे कॉन्स्टेंट से किया तो 87 ही आ गया। अब हमने फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 87 और -87 और जमा माइनस करने से -26 आए।
तो ऐसा फैक्टर है हमारे पास। अगर हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा 87 बन जाएगा। -29y और +3y अगर हम करें -87 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, ये हमारा फैक्टर है -29y + 3y। -29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉमन लेना है y, यहाँ y -29 हो जाएगा +3 और यहाँ पे y -29 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या करना है हमने कि कॉमन को पहले लिखना है y -29 और y +3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इज इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों को 0 के अगर हम इक्वल रखें y -29 इज इक्वल टू 0, y +3 इज इक्वल टू 0 के, तो ये हो गया y इज इक्वल 29 और ये हो गया y इज इक्वल टू -3 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमने जिसके इक्वल इसे लेट किया था वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो थी x² - 4x और इज इक्वल टू 29 के। यहाँ पे भी x² - 4x इज इक्वल टू है -3 के। स्टूडेंट्स, अब या तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी या हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x² - 4x और ये 29 इधर आके माइनस का, तो यहाँ पे -29 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये इधर आके x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जो ये है हमारे पास इक्वेशन, इस पर तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, तो हम इस पर क्या करेंगे जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू -b जमा -b² - 4ac/2a। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं ABC लिखना ही भूल गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब a इज इक्वल है हमारे पास 1 के, b इज इक्वल है हमारे पास -4 के, c इज इक्वल है हमारे पास -29 के। इसके हिसाब से लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अब आपको आ ही जाना चाहिए क्योंकि 1.1 से लेके 1.3 तक यही करते आए हैं हम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b है, तो b हमारे पास -4 है, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, और जमा -b² है हमारे पास, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर और इस तरह -4, a हमारे पास है जी 1, c हमारे पास है -29। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे है हमारे पास 2a, a है हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है जी अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे +- 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और यहाँ पे माइनस हमारे पास ये हो जाएगा जमा हो जाएगा, और 29 को जब 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 116। यहाँ पे जमा है, माइनस नहीं है, 116 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2 1 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 116 जमा 16 132 आ गया हमारे पास, तो 132 और बटे में हमारे पास है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें अगर हम इस 132 को अगर हम 132 ना लिखें और इसे इस तरह लिखें, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे जमा -132 हमारे पास, और यहाँ पे 2। अगर हम अब इस 132 की हम यहाँ पे करें जी एलसीएम लें इसका 132 का, यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम 132 का 132, तो 2 6 12 और एक इधर लग गया 2 6 12, तो 2 3 6 2 3 6 और फिर 33 1 33, यानी 2 2 4 और 4 33 132। तो इसकी ये होगी हमारे पास तजी हो गई है, तो इसको अंदर लिखते हैं अब 2 × 2 × 33 बटा हमारे पास है जी 2। अब इस 2 का तो हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पे जमा माइनस आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 4 जमा माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 33। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर हो और इसका स्क्वायर हो तो वो बाहर आ जाती है, जिसका स्क्वायर ना हो वो अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे जमा -2 √33 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बटे में हमारे पास है जी 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2 जमा -2, यहाँ पे √33 ही रह जाएगा बस अब, और नीचे हमारे पास है जी यहाँ पे 2, तो ये इससे गया और आंसर क्या है जी 2 जमा -√33। ये हमारा आंसर आ गया है। अब क्या करना है, इसकी दूसरी जो साइड पे था
वो था हमारे पास यहाँ पे 4x² x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसका तो फैक्टर बन जाएगा, तो इसको लिखते हैं इस तरह, माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के, और 3 एक 3 है तो स्टूडेंट 3 एक 3 ही होगा, क्योंकि 3 और किसी के टेबल में आता ही नहीं, तो 3 जमा 1 तो x² अब माइनस 3x और माइनस x हो जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। अब x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो अब स्टूडेंट्स x माइनस 3 और x माइनस 1 दोनों के इक्वल क्या है जी, 0 है। अब इनको लहदा करके 0 के इक्वल अगर हम रखें तो किस तरह होगा ये, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, 3 1 और 2 आगे जमा माइनस √33, ये हमारा आंसर आ गया है। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। सोल्यूशन सेट में हम इसका आंसर लिखेंगे अब 2 प्लस माइनस √33 और आंसर है जी 1, और फिर अगेन यहाँ पे है हमारे पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब इसका जो है आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। तो आखिरी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का ही है, उसमें भी हमें पेयर में 2 करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट देखें इसका कांस्टेंट का, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, और इस तरह -8 में से जमा 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसका और इसका पेयर और इसका और इसका पेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस x और जमा का 2, x² जमा 5x माइनस 8x और 8 5 40 माइनस 40 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जमा 360 है मेरा ख्याल, हाँ जी 360 है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है जी x², यहाँ पे -3x हो गया प्लस का 2, और इसी तरह यहाँ पे x² माइनस 3x और -40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स लेट करना है हमने, लेट क्या करना है जी, x² माइनस 3x इज इक्वल टू y के। अब y पुट करना है तो y प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 360 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो y² माइनस 40y प्लस 2y और -80। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 360 यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब y² माइनस 38y हो गया यहाँ पे, और -80 जमा 360, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, 280 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन। तो y² माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स y प्लस 280। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 280 आए और जमा माइनस करने से -38y आए, तो वो है हमारे पास। अगर हम 28 जमा 10 कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 38 हो जाता है, और 28 को 10 से मल्टीप्लाई तो 280। तो y² माइनस 28y और माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब प्लस 280 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, इज इक्वल टू 0 के। और स्टूडेंट्स अब y² सॉरी यहाँ पे अगर हम y कॉमन लें तो यहाँ पे y माइनस 28 हो जाएगा, और -10 कॉमन लें तो y माइनस 28 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 के। अब y माइनस 28 और y माइनस 10 इज इक्वल टू हैं 0 के, तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब y इज इक्वल टू है हमारे पास 28 के, और y इज इक्वल टू है हमारे पास 10 के। अब इसकी जगह जो हमने लेट किया था वो इसमें पुट करेंगे, तो x² माइनस 3x लेट किया था उसको यहाँ पे पुट कर दिया अगेन। तो इसी तरह यहाँ पे भी x² माइनस 3x इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स x² माइनस 3x और -28 है हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 के, और x² माइनस 3x और यहाँ पे -10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो आई थिंक इनकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट एक्स और माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स 28 1 28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने अब देखना है कि 28 किसके किसके टेबल में आता है। तो हमारे पास 4 7 28 होता है, या 7 4 28 होता है, या 28 1 28 होता है। तो अगर हम 4 जमा 7 करेंगे तो 13, लेकिन 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास -3। लेकिन जब हम 7 जमा 4 करेंगे तो फिर से अगेन वही, लेकिन जब 7 माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए। तो 7 -4 वाला फैक्टर लगाएंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया हमारे पास यहाँ पे, और प्लस का 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के। और x अगर कॉमन लें तो x, अगर हम यहाँ पे x कॉमन लें अब, तो x -7 आ गया प्लस 4 और x -7 यहाँ पे भी आ गया इज इक्वल टू 0 के। तो x -7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के, और x -7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7, और इस तरह x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। इसमें हमारा ये वाला परफेक्ट स्क्वायर था, ये मैं बताना भूल गया। तो अब इसका अब हमने लेना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एम्प्टी ब्रैकेट एक्स -10 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 10 1 10 है, और हमने देखना है कि 10 किसके टेबल में आता है। तो 2 5 10 होता है, और जब हम 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, तो 5 -2 वाला हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x और प्लस का 2x -10 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें तो x -5, और अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लें तो यहाँ पे भी x -5 इज इक्वल टू 0 के। x -5 आ गया यहाँ पे, और x प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स x -5 इज इक्वल टू 0 के, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारा आंसर आ गया है, तो इसको लिख लेते हैं अब हम अपने सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 7 -4 प्लस का 5 और -2, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ये इनमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है तकरीबन 75%, तो आपने कर लेनी है अच्छे से। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।